अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन। एक्चुअली ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल एपिसोड है। प्रोपेगेंडा के इनिशियल डेज पे व्हेन वी स्टार्टेड, तो वन ऑफ आवर फर्स्ट इंटरव्यूज जो इस पॉडकास्ट के लिए हमने लिया था, वो था डॉक्टर फरूक के साथ। डॉक्टर फरूक, मैं भूल गया हम कनेक्ट कैसे हुए थे, लेकिन मुझे याद है हम हो गए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज हमने हुए तो सिर्फ एक्सिज्म और जिन्हों भूतों की बातों के लिए हुए थे, लेकिन हमारी एक्चुअली दोस्ती हो गई बिल्कुल ऐसे ही। एंड हम इन टच रहे। और मुझे जनरली हमेशा डॉक्टर फरूक के साथ बड़ा मजा आता है बातचीत करने का, because आपके साथ हमेशा बहुत मजे की स्टोरी होती बिल्कुल ऐसे है। ही है। मैं मतलब इन्हें भी कहता हूँ कहानियां, मैंने कहा मैं बस वहां बैठ जाऊंगा, डॉक्टर फरूक विल हैव द स्टेज, वो बस उनके पास कोई ना कोई कहानी होगी। ऐसे ही है, और मुझे बिल्कुल पता ऐसे है आज भी आपके पास कोई ना कोई कहानी ही। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप आज 4 साल बाद आए हैं दोबारा। बिल्कुल आपने 5 साल बाद। 5 साल बाद आपने ऑनर किया है 2019 में किया था और 2019। उसके बाद आज 2024 में। तो ये तो हो गया हमारा मिलना इज मेंट टू बी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। तो आज आपने, मुझे पता है आपने थोड़ी, हम एक्सिज्म वगैरह के बारे में भी करेंगे बात, बिकॉज मेरे अंदर वो कीड़ा है। सही। लेकिन आपने, मुझे पता है, इल्यूमिनाटी का भी जिक्र किया था और हम बात कर रहे थे, तो मैं उस पर बड़ा क्यूरियस हूँ सही कि है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। बिकॉज मुझे पता है अभी किसी ने कोई हनी सिंह या किसी ने भी कोई मेंशन किया इल्यूमिनाटी कैसा लासा लोग मेंशन जरूर कर देती हैं, बट पता भाई वो क्या है, कोई सीक्रेट फोर्स है, वो क्या है इल्यूमिनाटी, वो कोई पिक्चर साइन है, क्या है? तो बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। आई एम मैं ऑनर्ड, आई आपकी एम सारी ऑनर्ड। 4 इयर्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ठीक क्या अलाउड है मुझे बताना, क्या नहीं अलाउड। ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट ही फिर आप पे पहुंचता हूँ कि एक तो आपका हाल कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है अल्लाह का। और जनरली आप इल्यूमिनाटी की ही बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर ज़रा। एक्चुअली देखिए, ये जो कायनात का निज़ाम है ये एक अल्लाह की और इब्लीस की एक कम्युनिकेशन के बाद स्टार्ट हुआ था। अगर हम थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री लोगों को बताएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रब और बड़ा आबिद और जाहिद एक जिन था और बड़ा इबादत गुजार, अल्लाह से बड़ा प्यार करने वाला जिन था इबलीस। ये फरिश्ता नहीं है लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था। इसके अंदर कुछ हैबिट्स, कुछ क्वालिटीज़, कुछ कह लें आप, इसकी अपीयरेंस कुछ इसकी फरिश्तों जैसी हो गई थी। आतिशी मखलूक है, इब्रानी ज़ुबान में इसका नाम है अज़ाज़ील। अच्छा, मैं बैकग्राउंड पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इल्यूमिनाटी जो है वो इबलीस की पूजा करते हैं। इल्यूमिनाटी इबलीस की, शैतान की इबादत करते डेविल हैं। वर्शिपर है। मैं इसलिए ज़रा बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो कि ये कहानी अल्लाह। शुरू क्यों हुई, इसकी वजह क्या बनी थी। हमसे पहले इस रूए ज़मीन पे जिन्नात आबाद थे। अल्लाह ने मलाइका को भेजा, ज़मीन की सफाई करवाई, उसके बाद आदम को खलीफा बनाया। कुरान पाक में सूरह बकरा में पूरा वाक़या मौजूद है। फिर उसके बाद इंसान दुनिया पे निज़ाम चलने लगा। अल्लाह ने इबलीस से कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा तुमने अगर इसको सजदा ना किया आदम को। इबलीस ने कहा कि अल्लाह पाक मुझे ये एक सजदा माफ़ कर दे, मैं कायनात के चप्पे चप्पे पे तेरे सजदे करूँगा। वो खैर उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू हुई। इबलीस की 4000 साल की 2 रकत नमाज है अर्श पे मलाइका के साथ। उसने अल्लाह से उसका सिला मांगा कि अल्लाह मुझे उसका सिला चाहिए। अच्छा, अब देखें, ये जो मेरा पॉडकास्ट है बड़े एथियस भी देखेंगे। एथियस देखते हैं, मेरा उनके साथ बड़ा इशू चल रहा है क्योंकि वो इल्यूमिनाटी के कुछ हद तक कह लें अलायंस ही हैं, क्योंकि वो भी एंटी अल्लाह है और ये भी एंटी अल्लाह है, दोनों ही एंटी अल्लाह है। अब ये जब बातें, ये जब मैं बात बतानी शुरू करता हूँ ना तो इधर इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं जी, आप पहले साबित करें कि वजूद है अल्लाह का या अल्लाह है। ये तो बिग बैन और दुनिया बनी। देखें, हर इंसान का फेथ है एक, और वो अपने फेथ में कहीं ना किसी किसी पॉजिटिव एनर्जी का, आजकल तो नाम साइंस ने यही दे दी ना, एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के नाम से या नेगेटिव एनर्जी के नाम से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे काला जादू या नूरानी इलम, रूहानी इलम के नाम से बात की जाती है। हर इंसान किसी ना किसी फेथ में किसी ना किसी एंटिटी को, किसी ना किसी सुपरलेटिव पावर को फॉलो करता है और उसके आगे अपना सर झुकाता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें आप वसीले कह लें या हिंदू मज़हब में कह लें कि लोगों ने अपने अपने भगवान बना लिए, लेकिन इबादत वो भी एक ईश्वर की करते हैं। कहते हैं ईश्वर एक ही है। अल्लाह के साथ इबलीस का इख्तिलाफ होने के बाद इबलीस को अल्लाह ने निकाल दिया। तो इबलीस ने अल्लाह से कुछ अख्तियारात लिए थे कि अल्लाह पाक, अगर तू मुझे निकाल रहा है और तू मुझे कह रहा है कि मैं आखिरत का सिला नहीं दूंगा, दुनिया का सिला दे ले, तो मुझे कुछ राइट्स चाहिए। अब उसका जो जेलसी का एलिमेंट था ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, उसको अपने मद्देनज़र रखते हुए उसने अल्लाह से कुछ चीज़ें मांगी। उसने कहा कि अल्लाह, अगर ठीक है अब तूने आदम को बनाना है, आदम की नस्ल चलेगी, अब मुझे कुछ चीज़ें दे। अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगता है मैं देता हूँ। अल्लाह ने कहा
कि जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा और मैं उस चीज़ को अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा भी करूंगा, और अल्लाह ने की भी और अब तक वो चल रही कमिटमेंट। इब्लीस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भी आदम का बच्चा पैदा हो उसके साथ मेरा बच्चा भी पैदा हो। अब जब कोई इंसान का बच्चा या इंसान पैदा होता है उसके साथ उसका हमजाद होता है, ठीक है, वो इब्लीस का बच्चा है, वो एक जिन का बच्चा है, जिसे कुरान पाक में करीन कहा गया है, इंग्लिश में हम स्पिरिट कहते हैं। दूसरी चीज़ इसने मांगी कि मैं इनको देख सकूं, ये मुझे ना देख सके, हमारी आंखों के आगे पर्दा हम नहीं देख सके जिन्नात शयातीन को अपनी आम आंखों से। तीसरी चीज़ इसने मांगी कि मैं औलाद आदम के जिस्म में खून के साथ गर्दिश करूं, ये भी कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है, अहादीस में भी मिलता है। चौथी चीज़ इसने मुझे मांगी कि मैं इनको वो कर सकूं, डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, गुमराह कर सकूं, इसका भी राइट दे दिया। पांचवी चीज़ उसने मांगी कि मुझे मौत ना आए। अब हमजाद नहीं मरता, वो घूमते फिरते रहते हैं। अब ये जो इब्लीस है ना, इसने अपनी एक फोर्स तैयार की है, जिस फोर्स का इस वक्त जो सबसे सुपीरियर लीडर है वो है दज्जाल। दज्जाल जिसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं, अलग अलग लोगों ने नाम दे दिए, एक आंख वाला, ठीक है। और मुसलमानों के जो इस वक्त सुपरलेटिव टॉप लीडर है जिन्होंने आना है, जिनका ज़हूर पहले हुआ था अब दोबारा उन्होंने आना है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। ये वॉर इन दोनों की है, इमाम मेहदी की और दज्जाल की। नीचे हम लोग कह रहे हैं आम मुसलमान उम्मत लोग इंसान, हम एक सिपाही की हैसियत रखते हैं बस। अच्छा, वर्किंग ये हो रही है कि दज्जाल को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हम जो बचपन में किस्से कहानियों में पढ़ते थे कि दज्जाल आएगा, दज्जाल मुर्दे जिंदा करेगा, दज्जाल के पास बेबहा पैसा होगा, दज्जाल आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, उसका पानी पे कंट्रोल होगा, इस मुर्दे जिंदा करेगा, इस तरह की बेशुमार हमने कहानियां सुन रखी थी। हाँ, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बस ये हमने पढ़ा हुआ है, हम लोग बचपन में सुनते थे कि जी उसके माथे पे सेंटर में आंख होगी, काला दज्जाल उसका नाम लोगों ने रख दिया था। अच्छा, अब आप मौजूदा प्रेजेंट लाइफ में आ जाएं। आप देखेंगे हमारे हाथ में ये मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ठीक है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें आप, पूरा वर्ल्ड आपकी मुट्ठी में, आप जिससे चाहे जो बात कर सकते हैं, जो अपने बड़े बड़े काम आप इससे ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है देखें, जो चीज़ें आज से कुछ 100 साल पहले या कुछ 50 साल पहले भी आप पीछे आ जाए, जो इंसान के लिए हासिल करना या इंसान के लिए पाना मुश्किल थी, और वो इंसान के लिए बड़ी इजी हो गई है। फॉर एग्जांपल, आपने शायद सुना हो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे सॉफ्ट पोर्न बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी है और बड़ी इजी एक्सेस है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी रील्स ओपन करते हैं तो आपको जो हाफ नेकेड है या बिकनी में आपको फीमेल्स नज़र आएंगी, ठीक है, और वो डांस करती है, और वो जिस तरह से एक इंसान सेड्यूस होता है, एक मर्द सेड्यूस होता है, उसको लज्जत मिलती है, और सारा कुछ आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा है, बड़ी इजी एक्सेस हो गई है। अच्छा, फिर कम्युनिटी इस तरफ क्यों आई है? पैसे के लिए। अब ये दोनों चीजें दज्जाल दे रहा है, दोनों चीजें ये दज्जाल दे रहा है, ठीक है। देखें, पैसा कमाने का हलाल तरीका भी है, हराम तरीका भी है, सेक्स करने का हलाल तरीका भी है, हराम तरीका भी है। अल्लाह के रास्ते और इब्लीस के रास्ते में बस फर्क ये है कि आप अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बताए हुए अहकामात को फॉलो करते हैं, उसमें आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। दज्जाल या इब्लीस जो है वो कहता है कि नहीं, इसके ऑपोजिट जाना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। जो इस्लाम है ना, इस्लाम जो दीन है, ये दीन फितरत है, ये फितरत पे, नेचर पे है। आपको इस्लाम में कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो एंटी नेचर होगी। कोई भी एक चीज़ मैं आपको साबित कर सकता हूँ, एंटी नेचर कोई चीज़ नहीं इस्लाम के अंदर। हाँ, जितनी भी हैं वो उसको उसकी जो कह लें आप तायद इस्लाम भी करता है, फिर उसके बाद मेडिकल साइंस भी उसकी तायद करती है कि हाँ ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। और इस्लाम ने जो चीज़ें हराम करार दी हैं या जिन चीज़ों से मना किया है, वो इस वजह से मना किया कि उससे आपकी कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है। एक इंडिविजुअल, सबसे पहले आप इंडिविजुअली डिस्टर्ब होंगे इनफरादी तौर पे, उसके बाद मुआशरा आपकी वजह से डिस्टर्ब होगा। लेट्स सपोज हम बात करते हैं शराब की, शराब इस्लाम में हराम है। अच्छा, अब शराब बनी कैसे? ये भी एक किताब में वाक़या मिलता है पूरा, कि इबलीस ने जाके एक अंगूर के दरख्त पे 7 जानवरों की बलि चढ़ाई किसी से, ठीक है। वो बलि देने के बाद, वो पहले अंगूर का एक दरख्त था, मैं पूरे वाक़े में नहीं जाऊंगा, नाम नहीं लूंगा किस किस का, यहाँ पे आपको पता पाकिस्तान में जो है वो कत्ल के फतवे और वो काफिर की और इस तरह के फतवे बहुत लगते हैं।
तो वो एक दरख्त था अंगूर का, वो अंगूर का दरख्त चल नहीं रहा था। इब्लीस इंसानी रूप में किसी के पास आया, उसने कहा अगर तुम चाहते हो कि अभी अंगूर की ये बेल जिंदा हो जाए तो तुम इसके ऊपर इन जानवरों की बलि दो। तो उस शख्स ने ला के उस दरख्त के ऊपर उन जानवरों की बलि दी। उस दरख्त के ऊपर 7 रंग के अंगूर उगे, फिर उन अंगूरों का जूस निकाला गया तो वो शराब बन गई। अब जिन जानवरों की उस अंगूर के दरख्त पे बलि दी गई ना, वो तमाम जानवरों की क्वालिटीज एक शराबी शख्स में होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें से 2-4 की मिसाल देता हूँ। उस दरख्त पे शेर की बलि दी गई थी। ठीक है, शेर धाड़ता है, धाड़ना, ठीक है, वो शेर धाड़ता है। अब शराबी इंसान भी शराब पीने के बाद बड़के मारता है, इस तरह की आवाजें निकालता है। उसके बाद अगला सिम्टम आप आए, अगली जो बलि दी वो दी गई थी उसके ऊपर लोमड़ी की। लोमड़ी चालाक होती है। शराबी शख्स भी शराब के नशे में बड़ी चालाकी वाली बातें करता है, बड़ा चालाक हो जाता है। ठीक है, अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट समझता है। इसके अलावा फिर वहां पे मोर की भी कुर्बानी दी गई। मोर, अब मोर देखने में खूबसूरत है ना, ठीक है। अब जो शराबी बंदा होगा ना, जिसने शराब पी होगी, आप देखेंगे उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी में एक शाइन होगी, उसकी आंखों में एक बड़ा अलग सा स्पार्क होता है, उसका फेस अलग ही ब्लश कर रहा होगा शराबी बंदे का। ठीक है, इस तरह 7 जानवर हैं, मैं उस डिटेल में नहीं आता। अच्छा, अब जब शराब पीते हैं ना, शराब पीने के बाद आप अपने अंदर हलाल हराम का फर्क भूल जाते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता चलता कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बेटी है, आप ये फर्क भूल जाते हैं। उसके बाद शराब के नशे में लोग कत्ल भी करते हैं। शराब के नशे में लोग लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, मेडिकली भी जो नुकसान हो रहा है वो एक अलग बात है, वो तो मैं आता ही नहीं ना कि लीवर डैमेज, किडनी डैमेज क्या हो रहा है, व्हाटएवर। लेकिन आप फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, मुआशरे को डिस्टर्ब करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जिसने शराब के नशे में कत्ल कर दिया, शराब के नशे में धुत होके। अब कराची में कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, आपने शायद सुना हो, कराची में जो वाक़या हुआ है, एक औरत ने नशे की हालत में कोई एक्सीडेंट किया, कुछ लोगों की डेथ होगी। ठीक है, कारसाज वाली। अब वो नशा क्या था, व्हाटएवर, एक अलग बात है नशा, जिससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत माउफ हो जाती है। वो मैथ वगैरह, हाँ, मैथ वगैरह थी ना। हाँ, ड्रग्स वगैरह थी, कोई किसी ड्रग्स का कोई नाम आ रहा है। अब शराब में भी ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज आ जाए, वो है जना, सेक्स। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में मैं लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देता चलूँ कि हम यहाँ पे इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, बड़ा आम सी चीज़ समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बाहर के मुल्कों में गोरों के अंदर ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। अब देखिए, हमने जिन्नात जादू की बातें शुरू की हैं एक हॉन्टेड घर में बैठ के, तो बाहर जो है ना वो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसी गुफ्तगू शुरू करते हैं ना, ये भी मैं नादरीन को बताता चलूँ, जब हम कुछ बोलते हैं, टॉपिक से थोड़ा सा आए हम साइड पे, वो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुन के, जब हम कुछ बोलते हैं तो इस बोलने का एक इम्पैक्ट होता है, कि इफेक्ट होता है पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट आता है, और वो चीज़ें मूवमेंट में आती हैं। अब हमने ये हॉन्टेड हाउस में बैठ के इल्यूमिनाटी और ये जादू जिन्नात की बातें शुरू की हैं, तो साथ ही जो है ना वो बाहर से कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, बगैर किसी वजह करके रात के इस टाइम पे तो कुत्तों का भौंकना नहीं बनता, हर बंदा अपनी मस्ती में सो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक साइन होता है। अच्छा, वापस आते हैं, कम टू द टॉपिक। सेक्स जो है, ये दोनों चीजें इल्यूमिनाटी में बड़ी जरूरी हैं, शराब और सेक्स में। इनके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि इस हमारी सोसाइटी में सारा कुछ क्यों हो रहा है। देखें, हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, लेकिन हम पे गुस्ल वाजिब नहीं है। इस्लाम में एक चीज़ है गुस्ल करना, लेकिन जब हम सेक्स करते हैं, इजैकुलेट होते हैं, ठीक है, इंटरकोर्स करते हैं, तो हम पे गुस्ल वाजिब हो जाता है कि आपने गुस्ल करना है। हम बिस्तरी के बाद, ऑडियंस अब पता नहीं इंग्लिश में ना समझ गए, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल वाजिब है, जबकि आप रफ़ा हाजत अदा करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पखाना पेशाब करते हैं, उसके बाद आप पे गुस्ल वाजिब नहीं है। इसकी एक वजह है, मैंने भी वजह तलाश की और स्टडी की, तो मुझे उसके बाद पता चली। जब हम सेक्स करते हैं ना, जब कोई इंसान सेक्स करता है, मुबाशरत करता है, शहवत अदा करता है, हम बिस्तरी करता है, तो जो उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो मसाम है ना, माइक्रो कैले होल्स जो है, उनके अंदर से भी एक लिक्विड जो है ना वो इजैकुलेट होता है, सर से पाँव तक आप नजस हो जाते हैं, आप नापाक हो जाते हैं। इसलिए हम पे गुस्ल वाजिब है, और कपड़े भी बदलना वाजिब है, कि आपने कपड़े भी बदलने हैं। अच्छा, अब ये मैं पाकीज़गी की और पलीती की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है। इल्यूमिनाटी जो है वो टोटली इसके ऑपोजिट आपको लेके जाती है। ठीक है,
उसमें आपने टोटली इसके अगेंस्ट जाना है, इसके बिल्कुल आपने ऑपोजिट जाना है। अब सफाई निस्फ़ ईमान इस वजह से है, देखें कि नापाकी और नजासत की वजह से जिन्नात और शयातीन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। अक्सर लोग बातें करते हैं कि नहीं जी, मेरे पास कुछ लोग आए ऐसे ही यंगस्टर से, लॉ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़ी मेरे से ना डिबेट की बैठ के ना ऑफ कैमरा कि ये सारी बातें हैं, एथियस्ट टाइप थे वो जी, ऐसे जादू जिन्नात कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता वैसे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ये करके देखो, आपको खुद फील होगा कि यार हाँ कोई एंटिटी है, कुछ है मेरे पास, मेरे सराउंडिंग में कुछ मूवमेंट हो रही है। देखिए ना, अब हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं और बात करते करते एकदम से इधर कुछ चीज़ें हिलनी शुरू हो जाए बगैर किसी को हाथ लगाए, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एंटिटी है जो ये सारा कुछ हिला रही है। मैंने उनको चीज़ें बताई, उनमें से एक लड़के ने की, फिर जानबूझ के ना, उसके दिमाग में ज़रा बड़ा कीड़ा था, तो उसने वो चीज़ें की तो बाद में परेशान हो। मैंने कहा जी मैंने आपको सबके सामने कहा था कि ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी, मैं कहा जी अब आपको खर्चा करके इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं फिर इल्यूमिनाटी पे। इल्यूमिनाटी इस वक्त दुनिया का निज़ाम कंट्रोल कर रहे हैं और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 by 1 ईयरली इन लोगों ने करीब करते जाना है। आपने शायद सुना हो कि कुछ अर्सा पहले जो एलोन मस्क है, ट्विटर का मालिक, टेस्ला का मालिक, उसने खला में कोई 250-300 के करीब ना कुछ सियारे भेजे हैं उसने। ठीक है, अब उनसे होगा क्या? देखिए मुझे भी सारी खबरें सोशल मीडिया से मिलती हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, साल 1.5-2 साल बाद आपको आसमान के ऊपर अजीबोगरीब बादलों में शक्लें, चीज़ें और बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनती नजर आएंगी, जिसको कहते हैं ना मोजज़े होते हुए वो आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस बात की तायद एक और चीज़ करती है, एलोन मस्क के हवाले से सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है, ये दावा आया है कि 2025-26 में वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी हो गया एलोन मस्क। ये शायद आप लोगों ने देखा हो, आप में से किसी ने, ये चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है। मतलब वो है ही, मतलब नंबर 2 पे है, हाँ नंबर 1 नंबर 2 पे तो हाँ जी, वैसे ही है। अब ऐसे ही है। वो अच्छा, आता भी रहता है, कुछ साल पहले था नंबर 1। हाँ जी, और आज से साल पहले इसने जो है वो सेक्स डॉल लॉन्च की हैं, इसने सेक्स डॉल्स। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये इसने, हाँ इसने एक रिपोर्ट बनाया है बाकायदा एलोन मस्क। रोबोट बनाया होगा, लेकिन सेक्स रोबोट वो नहीं तो बनाया। नहीं नहीं, क्या बताने लगा, उसने जो रिपोर्ट बनाया था ना वो उसने इसलिए बनाया था, उसके बारे में उसने बताया कि शादियां ना करें, आपकी फीलिंग्स ना किसी के साथ अटैच हो। अच्छा, हाँ उसने बनाया था और वो चीज़ बड़ी प्रमोट हुई है और ये आगे इन लोगों ने करना है। असल में ये चाहते हैं नस्ल खुशी करना। देखें यहूदियों को, सबको नहीं मैं कह रहा कि वो सब इल्यूमिनाटी है, नहीं, यहूदियों में एक खास गिरोह है, एक ग्रुप है जो कि शैतान की इबादत करता है। उसमें गंदे नापाक रिचुअल्स होते हैं जिसमें पीरियड्स का ब्लड, इंसानों की बलि देना, इंसानों को ज़िबा करना, ठीक है, नेचर के ऑपोजिट बहुत से रिचुअल्स, बहुत से काम करना। मुझे पाकिस्तान में एक मोस्ट सीनियर, एक बड़े हाई लेवल के एक शख्स ने, लेकिन ये थोड़ा पेगनिज्म की तरफ भी जाता है, पेगन के ना बिलीव करने के अंदर जो रिचुअल बता रहे हैं, हाँ और जी, उस तरह तो जूइश भी सबसे पहले इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की वो है ना, देखिए जूइश में ना एक खास ग्रुप है, ग्रुप होगा। ये खास ग्रुप है, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो रॉथस्चाइल्ड की फैमिली, वो पूरा बिजनेस ग्रुप, एक पूरा वो एक अलग स्टोरी है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बड़े हाई क्लास के, एक बड़े हाई लेवल के एक शख्स ने मुझसे बात की सोशल मीडिया पे। उन्होंने इल्यूमिनाटी वाला इशू देखा था, मेरी उनके साथ चैट भी देखी, मेरी 1 महीना पहले भी चैट हुई है, मैं आपको भी उसके बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने जब मुझसे बात की तो मुझे कहने लगे फ़ारूक यार ये सारा कुछ ओरिजिनल है, फेक नहीं है, ये ऑथेंटिक है सारा कुछ जो कम्युनिकेशन आपकी है। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? कहने लगे मैं अमेरिका में ट्रेनिंग पे था, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार वो जो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ क्लब है ना वो इल्यूमिनाटीज़ का है, तो चलो वहाँ पे हम चलते हैं। तो उसने कहा चलो चलते हैं, जाके एक्सपीरियंस करके आते हैं, देख के आते हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या मामला होता है। उसने कहा हम चले गए। कहने लगा कि जब हम वहाँ पे एंट्री पे पहुंचे तो उसकी एंट्री हमें नहीं मिल सकती, उसकी एक्सेस के लिए खास शर्त थी कि जो मेल है ना, उसने अगर उसमें एंटर होना तो उसने फीमेल की सीमन को खाना है, ठीक है, और अगर फीमेल है उसने एंट्री लेनी है तो उसने मेल सीमन को खाना है, मनी जिसको कहते हैं हमारी उर्दू की ज़ुबान में, जिससे एक इंसान पैदा होता है,
जो बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट होती है, ठीक मैं है, सबको समझ आ गई। ठीक है, अब सबको सबको समझ आ मैं गई। मैं कह रहा हूँ ये सीमन लेना कोई शायद समझ आ आपने गई, वो नहीं छोड़ा। ठीक है। तो अब वो उसने कहा कि इसकी ये रिक्वायरमेंट थी। जब ये हमें पता चली तो हम बड़ा हैरान हुए। फिर बाहर जो बाउंसर्स कर रहे थे उससे हमने कम्युनिकेट किया। उसने कहा जी अंदर सिर्फ आपने जाके डांस पार्टी या सेक्स एंजॉय नहीं करना, अंदर बकायदा रिचुअल होता है। उस रिचुअल के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा, अब ये डायलॉग बड़ा बोला जाता है सोल बेचना। सोल बेची नहीं जाती, आप सोल को छोड़ देते हो। आप शैतान से हाथ मिलाते हो, अल्लाह से आप कहते हो कि अल्लाह ताला अब आपका साथ हमारा कोई नहीं, अब हमारा सारा मामला इबलीस के साथ है। तो फिर आप वो सब कुछ काम करते हो जो कि जिससे इबलीस खुश होता है। इबलीस अब खुश होता है अल्लाह की नाफरमानी में। उसमें आपने क्या करना होता है, इनके रिचुअल्स में नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान पाक की बहुत ज़्यादा ये लोग बेहुरमती करते हैं, ठीक है, बहुत हद तक कि वो चीज़ें नाकाबिले बयान है, बताई भी नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद फिर आज से कुछ साल पहले, मैं पहले भी अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, कुरान पाक में एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल अल्लाह ने करार दिया है कि किसी एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने गुनाह करार दे दिया, ठीक भी है। अल्लाह इस जगह पे ठीक है, अल्लाह हम अल्लाह को डिफेंड करते हैं। मैं तो वैसे हर लिहाज से कर सकता हूँ, कोई एथियस्ट बैठ जाए, लेकिन इस लिहाज से हम डिफेंड करते हैं कि अल्लाह का ये फैसला ठीक था। अच्छा, इल्यूमिनाटी में सबसे पहले वो आपसे बड़े सबसे करीबी का मर्डर करवाते हैं। अच्छा, ये जब बात करता हूँ तो अक्सर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे बंदा गैप करवा रहे हैं, ऐसे बंदा मरवा लें। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में, काफ़ी पुरानी बात है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक शख्स अरेस्ट हुआ था, उसका नाम है पिज़्ज़ाज़ू अल-गार्डियस, ठीक है। वो इल्यूमिनाटी का मेंबर था। उसके घर में, उसके बेडरूम में, उसकी बॉडी पे, आपको बॉडी पे इल्यूमिनाटी के टैटूज थे और बेडरूम के अंदर भी टैटूज थे। उसने अपनी माँ का रेप करके मर्डर किया था। ये इल्यूमिनाटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। अच्छा, ये सेम वाकया मैंने सुना है लाहौर में भी हो चुका है। एक लड़का था, बड़ा फनकार, बड़ा रंगबाज, जैसे हमारे लोरी होते हैं। उसने इनको ज्वाइन किया, इनसे पैसे पूसे ठीक ले लिए, सब कुछ किया। एट दी एंड उन्होंने उससे सेम ये डिमांड की कि भी तुमने अपनी माँ का रेप करके फिर मर्डर करना है। अच्छा, अब ये रेप और मर्डर ऐसे ही हवा में नहीं हो रहा होता, इसकी बकायदा वीडियो बनती है जो डार्क वेब पे बिकती है, ठीक है। सम टाइम डार्क वेब पे लाइव दिखाया जा रहा होता है। अच्छा, अब ये भी मेरी बात की तस्दीक और तायद एक और चीज़ से मैं आपको कर देता हूँ। आज से 3-4 साल पहले इस्लामाबाद में एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसके अंदर जो लड़का इन्वॉल्व था वो यूएस नेशनल था, लंबा सा, ठीक है। और वो लड़की ने घर से भागने की कोशिश भी की, ठीक है। आपकी टीम समझ गई, आप भी समझ गए होंगे, सोशल मीडिया के नाज़रीन भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो जो लड़का था वो उसका मर्डर लाइव दिखा रहा था, उसने उसको स्लॉटर किया, उस लड़की को ज़िबा किया। अच्छा, अब ये इसकी एक वजह है, देखें हमारे मुआशरे में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अल्लाह ने मायूसी को कुफर करार दिया कि मायूसी कुफर है। अच्छा, अब अल्लाह की बहुत सी बातें और आपको शैतान की बातों में ना बड़ा वो काउंटर नजर आएगा कि शैतान बिल्कुल अल्लाह के ऑपोजिट आ रहा होता है और अल्लाह की बात बिल्कुल शैतान के ऑपोजिट होती है, लेकिन कम्युनिटी के लिए ठीक होती है। वो शैतान और इबलीस, जादू, जिन्नात, दज्जाल और ये सारा इल्यूमिनाटी सिस्टम, ये उस शख्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं जो डिप्रेशन में हो, जो एंजाइटी में हो, जो मुआशरे से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। अच्छा, अल्लाह ने इन चीज़ों से फिर मना किया है। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे, और ये कहा गया कि अल्लाह से आप हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। फिर ये एक लॉ भी आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जैसा सोचते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अब वो लड़का लड़की जिनका ये मर्डर केस है, जिसमें लड़की मर्डर हुई, ये औरत मार्च के मेंबर थे। आपको शायद याद होगा, आपके साथ मेरा एक प्रोग्राम हुआ था औरत मार्च के हवाले से, तब औरत मार्च लॉन्च हुआ था, ठीक है। मेरा पहला प्रोग्राम ही, मैंने इसको सारा तौरात, ज़बूर, इंजील, भगवत गीता, कुरान मजीद, सारे मज़ाहिब की किताबों से बताया कि औरत के क्या क्या राइट्स हैं और इस्लाम में औरत कितनी सिक्योर है। जितने इस्लाम ने औरत को राइट्स दिए, इतने दुनिया के किसी मज़हब में राइट्स नहीं है औरत के पास। उसकी हर तरह की सिक्योरिटी के हवाले से, सिर्फ फाइनेंशियल या सोशल सिक्योरिटी की नहीं बात करता, हर तरह की सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ, हमारे यहाँ पे वो लॉ नहीं मिलते और उस लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो एक अलग बात है, उसमें आप इस्लाम को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने उस कपल को टारगेट किया,
उस कपल के साथ ये काम करवाया। अच्छा, अब ये जो वीडियोस जो लोग देखते हैं ना, वो खुद ही इन चीज़ों के पेशेंट होते हैं। उन लोगों को खुशी मिलती है, उनकी रूह को तस्कीन मिलता है, उनको बड़ी एक राहत मिलती है। देखें, आपने शायद सुना हो जी, बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन सुकून की नींद नहीं आती। सुना होगा अक्सर आपने, बहुत पैसा है जी, नींद नहीं आती, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं। अच्छा, इस हवाले से फिर एक और चीज़ हमारी सोसाइटी में आपने शायद नोट किया और आपको देखने को मिल रही है कि इस वक्त हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हर काम डिजिटल होता जा रहा है। और आप देखें कि सोशल मीडिया पे आने के लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, सेक्स प्रमोट हो रहा है, सेक्स प्रमोट हो रहा है। इबलीस ये चाहता है, शैतान ये चाहता है कि मेरी जो नस्ल है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरे जो मानने वाले, मेरे जो हवारी हैं, मेरे जो फॉलोअर हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, ये चीज़ें प्रमोट होती जा रही हैं। टिकटॉक पे आप अकाउंट बनाएं, अच्छा यहाँ पे टैक्सेस हैं एक अलग है, लेकिन बाहर के मुल्क में आप देखें, हमारी सोसाइटी में आपको जितने बैड कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे इतने बाहर किसी सोसाइटी में नहीं है, ठीक है। बाहर बड़े बड़े अच्छा कंटेंट बनाने वाले भी हैं। हमारे यहाँ पे आप देखें, आपको डॉक्टर साहब वहाँ भी बड़े क्रिंज बैठे हैं, लेकिन हाँ वहाँ कुछ क्वालिटी के हैं क्वालिटी के हैं, यार, लेकिन बंदा भी तो बहुत है ना। लेकिन नाच गाना और गंद जितना है ना, नाच नाच वहाँ भी है गाना और गंद, माशाल्लाह। ठीक है। नहीं देखें, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, वो सोसाइटी के अंदर वो चीज़ नॉर्मल है, हमारी सोसाइटी का ये पार्ट नहीं है। देखिए, आपने कंटेंट बनाना है तो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया ना, आप जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया। आपके सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या उसके असूल हैं, क्या मुआशरा आपका कहता है कि कैसे आपने जीना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, वो सारा कुछ। मुझे लगता है डॉक्टर साहब हमारा जो यंग जनरेशन है ना वो कंफ्यूज्ड है, और उसकी इसमें गलती भी नहीं है बेचारे की, क्योंकि ना उसे कोई, अगर आप दीन पे भी लें, दीन पे भी एक्सट्रीम तरबियत दी जा रही है। जो एक जमाने में होता था ना, आपको समझाया जाता था दीन, कहते यार दीन की प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ खालिद मस्जिद में एक टाइम होता था कि जो भी इमाम और जो भी ना सरोजा वगैरह, आपको मजा आता था उनसे बात करके। यू नो, एक पर डे मुझे याद है, एक सर्जन था, हार्ट सर्जन थे, डॉक्टर मुनीर मुगल, आई थिंक स्टिल अलाइव माशाल्लाह, बट लाइक वेरी लर्नड मैन, एंड इमामा पहनते थे एंड वेरी रिलीजियस एंड एवरीथिंग। वो खुद मूवीज नहीं देखते थे, लेकिन वो मसला नहीं था, अगर कोई बंदा मूवी देखता आपको मजा आता था। अब ना वो वाला चक्कर आ गया है, वो जो कारी साहब वाला रिलीजन नहीं होता, बस गुना। उससे होता क्या है कि मैंने नोट किया, जो यूथ है ना, जो आना भी चाहता है, रिलीजन के बारे में जानना भी चाहता है, वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है। मैं इन लोगों के बहुत करीब रहा हूँ, मैंने इन लोगों को बड़े डीप से देखा है, और मैंने जो चीज़, मेरी जो ज़ाती राय है कि मौलवी आपको अल्लाह से डराता है, सूफ़ी आपको अल्लाह के करीब लाता है, बिल्कुल। बस, ठीक है। सूफ़ी आपको अल्लाह से प्यार करना सिखाएगा, और सूफ़ी की जितनी बातें हैं जो वो आपको ऑपोजिट कुरान नहीं मिलेंगी। कुरान में जो अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह सतरमाओं की जैसे प्यार करता है, अल्लाह गफूर रहीम है, करीम है, वैसा ही है। आप जब मौलवी से बात करें, अच्छा एक और मज़े की बात देखें, हर बंदे का ना एक बिजनेस होता है, हर बंदे का एक होता है। अब जहाँ भी आप जाएं, मौलवी सिर्फ नमाज की बात करता, अखलाकियात की बात नहीं करता। मुआशरे में, सोसाइटी के अंदर जो इंसान की इस्लाह होनी चाहिए उसके ऊपर बात नहीं करता, अखलाकियात पे, ठीक है। वो एक आजकल मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी ना, एक जुम्मे की नमाज थी तो एक शख्स ने कह दिया, मौलवी साहब वो मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और बड़ी महंगाई और बड़ा ऐसे सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए दुआ करवा दे। तो मौलवी साहब ने जेब से 5,000 का नोट निकाला, तो मौलवी साहब ने कहा कि ये मुझे अभी वजू करते हुए मिला था, तो ये किसका है? 15-20 लोगों ने ना हाथ उठा लिया। तो मौलवी साहब ने 5,000 का नोट वापस रखा, उन्होंने कहा ये नोट मेरा ही है, तुम लोग अपने आप को ठीक करो, मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाएगा। ठीक है, कि आप बेईमान है, अल्लाह के घर में बैठ रहे हैं। आप देखें, अल्लाह को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह को हम लोगों ने आज तक कभी मानते हैं, नमाजें पढ़ ली सिर्फ एक डर खौफ के साथ नहीं। अच्छा, डर और खौफ में इबादत नहीं होती है, ये भी मैं आपको लॉजिकल बताऊं। इबादत होती है प्यार से। मौला अली का फरमान भी है कि मैं अल्लाह की इबादत जो है वो दोज़ख के डर से या जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ, अल्लाह लायक इबादत है। ये फरमान मैं तायद के लिए सुना रहा हूँ। अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। खौफ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी माहौल बना हुआ है, अभी यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, आप खौफजदा हो जाएंगे, खौफजदा होंगे ना आप, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो किसी भी किस्म की।
खौफ की हालत में आप अल्लाह का कोई भी जिक्र, कोई भी कलाम पढ़ना शुरू करेंगे और हड़बड़ाहट में आप तेज पढ़ेंगे तो आपसे गलत भी पढ़ा जाएगा। खौफ जो आपकी सेंसेस को ऑफ करता है, इसलिए खौफ में इबादत नहीं होती। इबादत होती है हमेशा प्यार से, मुतमईन होकर, रिलैक्स होकर कि यार हाँ मैं, अल्लाह जो है ना वो मेरा अल्लाह से बड़ा प्यार है। और हमारी सोसाइटी में देखें, हम हर चीज़ में नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सोसाइटी में हमारे लोगों में यह है कि जी वो अल्लाह पे डाल देते हैं कि मैं इतने जिक्र करता हूँ, इतनी इबादतें करता हूँ, इतने वजीफे करता हूँ, मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लोग कहते हैं जी पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं है, अल्लाह पता नहीं कब हमारी सुनेगा। अल्लाह का कहीं पे कोई कसूर नहीं, सब कसूर तुम्हारा है। हर चीज़ के कसूरवार हम है। उसने कहीं पे किसी के साथ, अल्लाह आदिल है, उसने कहीं पे किसी के साथ ज्यादती नहीं की हुई। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, एक वलीउल्लाह का। मुझे चंद दिन पहले मेरे दोस्त है, मेरा बचपन का लव है, मेरा भाई, मेरा कज़न है हसन, उसके वालिद साहब हैं हाजी तारिक साहब, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया। मेरा उनका बड़ा मिजाज मिलता है, वो भी मेरी तबीयत के मालिक हैं। उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया कि तौसा शरीफ का, ये मुल्तान के पास कहीं पे इलाका है। उन्होंने कहा उनके पास ना, उनकी ज़िंदगी में, सरकार की ज़िंदगी में एक शख्स आ गया, कहने लगा सरकार मैं आपसे कुछ सबक लेना चाहता हूँ, जो सबक मैं सारी ज़िंदगी लेके चलूँ और मेरी ज़िंदगी का निज़ाम बदल जाए। वो शख्स आ गया, उनसे मिला, उन्होंने कहा ठीक है तुम रात रहो, खाना खाओ और सुबह चले जाना। वो रात रहा, रात का खाना खाया, सो गया। सुबह उठा, सुबह उसके नाश्ते में ना उन्होंने 4-5 VIP डिश और 4-5 ना बासी पुरानी 2-4 दिन पुरानी डिशेस ना उसके आगे सर्व कर दी। अब वो बैठा था, उसने कहा शायद सरकार आएंगे मेरे साथ नाश्ता करने, सरकार नहीं है, खादम है। उन्होंने कहा जी आपके लिए खाना आ गया, आप खाना खाएं, खाना शुरू करें, खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। खैर उसने खाना शुरू किया। वो जो VIP था, वो आप मटन रोश पका, मटन कढ़ाई पकी देसी घी में, चांपे हैं, साग दे सरसों का, जो VIP डिशेज थी वो उसने खाना शुरू कर दी। इतने में एक फ़कीर आया बाहर से। नाजरीन गौर कीजिएगा व्यूवर्स, आपको पता चलेगा, और ये बहुत बड़ा मैं नुक्ता आपको बताने जा रहा हूँ। ये नुक्ता कहीं ना कहीं ये मौलाना रूमी ने भी बयान किया है। मेरा इश्क है वो, मैं उनको बड़ा उनको चाहता हूँ मैं। हाय, फकीर आया, कहने लगा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। उस शख्स ने जो बासी पुराना खाना था ना, वो थोड़ा सा उठा के उसको दे दिया। हमजा साहब, कोई शख्स मुझे आके के ना हमजा कह रहा है यार इस बंदे को 10,000 दे दो, तो मैं 10,000 दे दूंगा। यार हमजा ने कहा, हमजा मेरा दोस्त है, ठीक है मैं हमजा से बाद में ले लूंगा, हमजा और मैं कर लेंगे, मेरा हमजा का मामला। हमजा ने भेजा है, इसने हमजा का नाम लिया है, मेरे लिए हमजा का नाम ऑनर रखता है। यार हमजा का दोस्त है, हमजा भूखा नंगा नहीं, कनेडियन है माशाल्लाह, यहाँ पे भी वेल सेटल्ड है, कोई मसला नहीं, उसके लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है। वो शायद मुझे 1 लाख भी दे दे इन रिटर्न में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस शख्स ने अल्लाह के नाम पे उस बंदे को VIP खाने में से कुछ ही नहीं दिया, उसने पुराना बासी खाना उठा के उसको दे दिया। वो फकीर चला गया। थोड़ी देर बाद सरकार आए, सरकार आके बैठे तो वो शख्स कहता है सरकार मैं आपसे सबक लेने आया हूँ ज़िंदगी का, रात भी मैंने गुजार ली सो के खा पी के, अब सुबह भी मैं नाश्ता करके जाने लगा हूँ, तो आपने मुझे कोई सबक नहीं दिया। सरकार कह रहे सबक मैं तुम्हें दे चुका हूँ। उन्होंने कहा क्या सबक दिया? उन्होंने कहा तुम्हारे पास अभी पहले खाना तुम्हारे लिए भिजवाया गया, हर तरह की डिश भेजी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास एक शख्स आया है, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दो, तो तुमने उसको बासी खाना उठा के दे दिया। तुम्हारी नज़र में अल्लाह की ये वैल्यू है? देखें, अल्लाह हमारा माबूद, हमारा क्रिएटर, जिसकी हम इबादत करते हैं, मरने के बाद हमने उसके पास जाना, हमारी ज़िंदगी मौत, हमारे हर मामला उसके हाथ में है। उस अल्लाह को उस शख्स ने क्या वैल्यू दी है कि बासी रोटियां, बासी सालन, बासी खाना, बदबूदार खाना उठा के उसने वो दे दिया। नाजरीन अल्लाह कुरान में कहता है कि जब तुम सदका देते हो तो वो तुम उस शख्स को नहीं देते, मुझे देते हो। लेने वाले के हाथ के नीचे मेरा हाथ होता है, और जब तुम सदका करते हो तो मैं उसका 70 गुना तुम्हें वापस देता हूं। हमजा साहब, उस शख्स ने अल्लाह को क्या वैल्यू दी है? हम अल्लाह के साथ क्या, हमारे अल्लाह के साथ क्या मामला है? मुझे खुदा की कसम रोना आता है, मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ ये सोच, अक्ल और शऊर के बगैर ये दुनिया लगी जा रही है। और वो वाकई, मैं ये हकीकत बात है ऑडियंस,
इबलीस का इतना दिल नहीं है जितना मेरे अल्लाह का। अल्लाह मेरा रहीम करीम है, जितना अल्लाह करीम है ना। हम कितने गुनाहगार हैं, कितने नाशुक्रे हैं, कितने बदबख्त हैं, अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन वो हमें फौरन सजा नहीं देता। उसने हमें फुल फ्री हैंड दिया हुआ है। यही आप इबलीस के काम में करो। यार जेन्युइन बात बताने लगो, आप कोई जादू का चिल्ला वजीफा आप कोई करने बैठे जिसमें आपने इवल एंटिटी या इवल रिचुअल करना है, वो जैसे थोड़ा सा खराब होगा आप मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आपका जानी नुकसान होगा। और ये होता है। मेरे पास के सबूत और दलीलें मौजूद हैं, वाकयात मौजूद हैं, कितनी स्टोरीज मौजूद है। आई थिंक सोसाइटल डिग्रेडेशन हो चुकी है बहुत ज्यादा। सोसाइटी में जो दीन इस्लाम पढ़ाया जा रहा है खासतौर पे हमारे कंट्री में, वो रियल इस्लाम नहीं है। अल्लाह के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है, पावर जो पॉलिटिक्स हो चुकी है ना, हाँ वो जो चीज religion तो रह पोर्ट्रे ही की नहीं जा है। रही है, अल्लाह हकीकत में उससे दर हकीकत में बहुत बड़ा है, बहुत रहीम और बहुत करीम है। वो कहता है मेरी तरफ तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 70 कदम बढ़ाऊंगा। फिर कुरान में एक बड़े मजे की मैंने आयत पढ़ी, मैं अरबी नहीं इतनी याद रख सकता, हाफिज नहीं हूं मैं, लेकिन मैं तर्जुमा याद रह जाता है मेरे माइंड में। हाफिज होना चाहिए इंसान को, ये कमी है मुझ में। नहीं, हाँ, आपके अंदर और बड़ी चीजें, ये भी पूरी हो जाएगी। हाँ, अल्लाह कुरान में कहता है जब तुम मेरी तरफ बढ़ते हो या मेरे किसी काम में लगते हो तो मैं तुम्हारे काम में लग जाता हूँ, मैं तुम्हारी आंख बन जाता हूँ, तुम्हारा हाथ बन जाता हूँ, तुम्हारी जुबान बन जाता हूँ। ये भी कुरान में एक जगह पे आयत मौजूद है कि अल्लाह के साथ ना हमने वो प्यार वाला रिश्ता रखा जो हमें एग्जाम्पल मिलती है कि वो 70 मौज इतना प्यार करता है, ना हमने दोस्ती वाला रखा, ना हमने एफिलिएशन वाला रखा, हमने कोई रिश्ता अल्लाह ताला से नहीं रखा हुआ। हमें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि हाँ, कि जिस अल्लाह के साथ हम अपने मामला चाहते हैं ठीक हो, हमारे ये मामला ठीक करने वाला अल्लाह है, उस अल्लाह के साथ हमारे इन रिटर्न क्या मामला, उसको चाहिए नहीं है इन रिटर्न, लेकिन इंसान में खुद में कुछ शर्म व हया लाज होती है कि यार मैं खुद क्या हूँ। नो नो, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। आप अपनी सोसाइटी को देख लें कि एक तरफ अल्लाह अल्लाह करनी प्रमोट, आप दज्जाल को और वो सारे उनके शैतानी सिस्टम को प्रमोट करते जा रहे हैं। फैशन के नाम पे कितनी चीज़ें आपकी सोसाइटी में आगे जो इल्यूमिनाटी की है, वो हैमसा हैंड है, ब्लू आंख है, लोगों के घरों में इतना सा पेंडल लगा होता है ईवल आई ब्रेक करने के लिए शीशे का, वो इन लोगों का निशान है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो इन लोगों की और वो प्रमोट होती जा रही हैं। अच्छा, ये ईवल आई वाला भी इल्यूमिनाटी का निशान हाँ है? जी, ये जो माशाल्लाह और ये माशाल्लाह नहीं, जो ब्लू वाला, वो ब्लू जो वाला जो है ना, वो इन लोगों का है। अच्छा, एक आंख को प्रमोट करना है, एक आंख को प्रमोट करना इनका मिशन है। अच्छा, हमारे यहाँ पे भी ना कुछ लोगों ने एक थर्ड आई का कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है। हाँ, ये ट्रायंगल पड़ा हुआ है हमारे अच्छा साथ। अच्छा अच्छा, हाँ साथ ही है। हाँ, ये इसका एक मतलब इसका है, क्या मतलब है? व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये ट्रायंगल सिर्फ नेगेटिविटी में भी नहीं यूज होता। जो नक्शे सुलेमानी है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो नक्शा है, वो भी ट्रायंगल में है, क्योंकि ये 11 स्टार्स ऑफ डेविड है। ठीक है, 11-12। ठीक है। अच्छा, पैदाइश, जिंदगी और मौत, ये ट्रायंगल का मतलब है। 3 पॉइंट्स हैं, पैदाइश, बर्थ, जिंदगी, लाइफ, मौत, डेथ, ये ट्रायंगल है। अच्छा, इसके अंदर शैतानी रिचुअल्स भी इसके अंदर बनते हैं, उसके नक्श, उसके एम्यूलेट वगैरह, तावीज़ात वगैरह, और रूहानी भी हैं, वो भी इसी में बनते हैं सारे के सारे, कि हर पॉइंट पे, हर कॉर्नर पे वो लिखा जाता है। और वो जो रिंग्स भी फिर जो स्टोन्स की मिलती हैं, उसके अंदर भी आपको ट्रायंगल्स अलग अलग सिम्ट, वो साइंस में अलग अलग डायरेक्शन में बने हुए नजर आते हैं। और इसका एक बड़ा खास मतलब है। और इसके बड़े, अब ये नमक है ना, ये नमक का रखा हुआ ट्रायंगल है। नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। व्यूअर्स, से मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ख्वाब अच्छे, आपके बेडरूम का माहौल अच्छा रहे, बीवी से लड़ाई कम हो, तो अपने बेडरूम के अंदर सॉल्ट लैंप या सॉल्ट रखें, नेचुरल सॉल्ट, कोई उसकी कोई भी चीज़ रख लें, साइड लैंप पे रख लें, साइड टेबल पे सॉरी रख लें। अगर साइड टेबल पे नहीं रख सकते तो बेड के नीचे रखें, आप अपने बेडरूम में रखें, अपने वॉशरूम में आप नमक रखें। ये नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़त्म होती है और रिमूव होती है। और ये बड़ी खास नॉर्मल नमक के साथ नहीं? नॉर्मल नमक मैं खाता नहीं, हूँ नॉर्मल नमक होना चाहिए, अच्छा, नेचुरल हो। नेचुरल जो नमक है ना वो होना चाहिए, वो मशीनों से प्रोसेस से गुजरा हुआ ना हो, नेचुरल नमक हो, ओके। कोई उसके अंदर मिलावट ना हो, बस ये है। अरे डॉक्टर फारूक, मैं थोड़ा एक्सिज्म पे आना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जो हमारी मुलाकात जहाँ हुई थी हाँ बिल्कुल 5 साल पहले, तो आप अभी भी करते हैं एक्सिज्म? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। ओके, सो ये बड़ा रेयर होता है टू मीट एन एक्चुअल एक्सोसिस्ट, तो दैट्स व्हाई मुझे हमेशा डॉक्टर फारूक बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं कि लाइक जस्ट मीट एन एक्चुअल एक्सोसिस्ट। एंड तो मैं ना, आई नो हमने तब एक डिस्कशन की थी, और मैं दोबारा चाहता हूँ जरा आप एक दफा
लाइक क्या है प्रोसेस एक्सोसिज्म का, लाइक कैसे होता है, लाइक ये याद रहा ये। सबसे पहले तो व्यूवर्स को ये बताते हैं कि एक्सरसिज्म है क्या। हाँ। एक्सरसिज्म कहते हैं किसी इंसान के जिस्म से जिन निकालने का अमल, कि जब कोई इंसान पोजेस्ड हो जाए, उसके ऊपर कोई ईवल एंटिटी, कोई जिन, कोई शैतान जिन उसके ऊपर आ जाए, तो उसके अंदर से उस जिन को, ईवल एंटिटी को निकालने के अमल को हम एक्सरसिज्म कहते हैं। डॉक्टर आप बता रहे थे एक्सोसिज्म का ही। किसी इंसान के जिस्म से जिन निकालने के अमल को कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है ना, एक रूहानी इलाज का एक अलग ही कल्चर है, एक अलग ही सिस्टम कायम हुआ है। अच्छा, मैं उसको बुरा नहीं कहता। हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पे मीम्स बनती हैं या बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़ी वीडियोस आती हैं। हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक, अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अच्छा कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से बाहर आप यूरोप साइड पे जाएं तो आपको बाकायदा इंस्टीट्यूट मिलते हैं इस हवाले से। अगर आपने एक्सरसिज्म पे कुछ मूवीज़ देखी हो, एक्सरसिज्म की मूवीज़ के अंदर आपको मिलेगा बाकायदा इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे मेंटल अजाइलम के इंस्टीट्यूट है हमारे पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में होते हैं, पागल खाना जिसको कहते हैं। उस तरह से ऐसे इदारे हैं, वहाँ पे उन लोगों को जमा करवाया जाता है, उनको रखा जाता है, उनका रूहानी इलाज होता है बाकायदा। उस रूहानी इलाज के लिए पास्टर जो है, उनके प्रीस्ट जो है, बाकायदा वेटिकन सिटी से परमिशन लेटर आता है और वो आके वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। अच्छा, वो रिचुअल क्या है? ये सारा कुछ मैंने पैरासाइकोलॉजी में रिसर्च किया सारा कुछ। अब वो रिचुअल ये होते हैं कि अब रिचुअल हमसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। वो भी उस पानी को इस्तेमाल करते हैं जो पानी पाकीज़ा हो, मुकद्दस हो, उसमें वो स्लीब रखी होगी या बाइबल की कुछ आयात लिखी होंगी, ठीक है। वो पानी जो है वो पेशेंट को पिलाया जाता है या पेशेंट के ऊपर छिड़काव किया जाता है उसका। दूसरा ये करते हैं कि वो पेंडेंट जो है, उनके हाथ में पेंडेंट होता है, वो पेंडेंट होता है स्लीब का, क्रॉस का। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह भी, वो स्टैचू भी है जहाँ वो जो बना होता है, और वो दिखाते हैं उस पेशेंट को, हाथ में तस्बीह में उन्होंने ऐसे करके पकड़ा होता है, वो नीचे वो लटक रहा होता है क्रॉस, उसके ऊपर हज़रत ईसा की ऐसे शबीह बनी होती है, ठीक है। वो भी दिखाया जाता है। इसके अलावा वो एक स्पेशल किस्म के ना, आप बिस्किट कह लें या कोई स्नैक कह लें, छोटा सा होता है, उसके ऊपर ना इब्रानी ज़ुबान में कुछ इम्यूलेट, कुछ तावीज़, कुछ नक्श बने होते हैं जो पेशेंट के मुंह में रखा जाता है, कि वो पेशेंट उसको निगले, खाने वाली चीज़ होती है, वो उस पर कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पेशेंट को वॉमिट आती है, ग्रीन कलर या येलो कलर की या ब्लड की वॉमिट आती है, इन तीनों चीज़ों में से वॉमिट आती है, उससे वो एंटिटी उसके जिस्म से बाहर निकलती है, ठीक है। मैं भी सेम ऐसे ही रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, वो लोग भी उस इवल एंटिटी से कम्युनिकेट करते हैं, मैं भी कम्युनिकेट करता हूँ। वो लोग प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये चीज़ कब, कहाँ से, क्यों शुरू हुई, मैं भी ये काम करता हूँ। देखिए ना, अब आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसका इलाज करना, तो बेहतर यह है कि आप उसके बैकग्राउंड में जाकर उसको रिजॉल्व करें, उसको जड़ से ख़त्म करें। ये नहीं कि वक्ती तौर पे बस सर दर्द था ठीक करके घर भेज दिया, उसके बाद वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, नहीं। उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद फिर डायग्नोज के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अच्छा, अब मेरी जो रेमेडीज़ हैं वो क्या होती है कि मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, लेट्स सपोज, मैं आपको बताता हूँ कुछ दिन पहले की बात। मेरे पास एक केस आया, उस लड़की की लाइफ, बच्ची है छोटी सी, उसकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई। उन्होंने मुझे कहा कि जी ये डिस्टर्ब है, इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ये हंसती है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, इसका आपसे इलाज करवाना है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने फिर उनसे डिटेल पूछी, उन्होंने मुझे डिटेल बताई। अच्छा, वो डिटेल खुद से उन्होंने वैसे मुझे नहीं बताई, मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने कहा जी मुझे ये बताए, इस बच्ची के रिश्ते का आपने किसको इनकार किया? और मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, ये कहीं जाती थी, कहीं खाया, किसी से लड़ाई हुई, किसी से कोई क्लैश था, नहीं। मैंने ये पूछा भाई इसका रिश्ते का इशू किसके साथ था? उन्होंने फिर मुझे बताया कि हाँ, इनके एक रिलेटिव थे, ठीक है, वो लड़का इसको बड़ा पसंद करता था, और उस लड़के को हमने रिफ्यूज़ किया क्योंकि वो लड़का ड्रग्स वगैरह लेता था, उसकी हैबिट्स ठीक नहीं थी, हमने इस वजह से उसको इनकार कर दिया। अब उन्होंने उसके ऊपर जादू क्या करवाया था कि जिन्नात उस लड़की के साथ सेक्स करते थे। छोटी सी बच्ची है वो, तकरीबन 24-25 साल की। होता क्या है, उस लड़की ने मुझे बताया कि फारूक भाई, हाय मेरे अल्लाह, लोग बड़े बड़े जालिम हैं कि लोग नहीं सोचते कि हम किसी के साथ क्या करने जा रहे हैं।
वो लड़की कहती है फारूक भाई जब इस्लामिक मंथ के जो लास्ट डेज होते हैं जिसको अमावस की रातें या काली रातें कहा जाता है, ठीक है, या उल्टे चांद की रातें जब चांद रिवर्स हो रहा होता है, उन रातों में क्या होता है कि मेरे बॉडी पार्ट्स है ना, वो खुद बहुत ना कटना शुरू हो जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होती है। मुझे समटाइम ऐसा महसूस होता है कि मुझे वहाँ पे आग लगी हुई है वजाइना में और बैक साइड पे, ठीक है। और मैं हर तरह के डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, डॉक्टर कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि आपके साथ ये क्यों होता है। कहती है मेरी हेल्थ ठीक है, मेरी डाइट ठीक है, मेरे सारे टेस्ट ठीक हैं, मेरे एचपी लेवल ठीक है, मुझे ना पाइल्स है ना मुझे कोई पीरियड्स का इशू। उस लड़की को कोई बीमारी नहीं है और बड़ी खूबसूरत गोरी हेल्थी सी बड़ी बेहतरीन खूबसूरत लड़की, बिल्ली उसकी आंखें हैं। उसने कहा फारूक भाई मैं इस अजियत में मुब्तला हूँ, मेरे साथ ये होता है और मैं ख्वाब में अक्सर ये देखती हूँ कि मेरे साथ कुछ बड़े बड़े वजूद के लोग हैं, वो मेरे साथ सेक्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कहती जब मैं उठती हूँ तो फिर मेरी हालत वही होती है कि मैं अपनी बर्दाश्त से बाहर होती है मेरी तकलीफ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ। कहती मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं जो बर्फ़ की जो घर में लोग बर्फ़ जमाते हैं वो मैं बर्फ़ ला के अपने जो है ना सेक्स पार्ट्स के ऊपर रखती हूँ कि मुझे इतनी हीट महसूस हो रही है जैसे जैसे यहाँ पे आग लगी हो। और ये अहादीस में रवायात में मिलता है, मैंने ये किताबों में पढ़ा है कि जिन्नात के सेक्स करने के बाद औरत को या मर्द के साथ भी जिन्नात सेक्स करते हैं, यानी कि फीमेल जिन्नियाँ जो हैं वो मर्दों के साथ सेक्स करती हैं, ठीक है। तो उनको अपने सेक्स पार्ट्स के अंदर इतनी हीट महसूस होती है जैसे वो आग लगी हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब वो जब मैंने उनसे सारा इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने बताया क्यों करती हैं सेक्स, या क्यों, लाइक वजह क्या होती है? इम्पोज किया जाता है इस काम के लिए, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि तुमने इसके साथ ये करना। होगा क्या उससे? उससे होगा ये कि उसकी शादी कहीं नहीं हो सकती। अब वो जिन है जिसको मुफ्त में सेक्स मिल रहा है, फ्री में सेक्स मिल रहा है, वो कहीं और शादी नहीं है ना? वो किस उस लड़की को कहीं और जाने देगा। या फिर अगर किसी ने उसको जबरदस्ती इस काम पे लगाया जिन ने, उसकी मर्जी के खिलाफ किसी जादूगर ने, तो वो कैसे जाएगा? उसको पता है मैं फैंटी खाऊंगा अगर मैंने ये काम आज ना किया। अच्छा मेरा डॉक्टर इस पे एक और भी, जैसे ये जो होता है कि काला जादू कहते हैं, जैसे इस घर के अंदर मिले हुए हमें, मेरे घर के अंदर हमें एक दफ़ा मिले थे 3 तावीज़ डिफरेंट जगह पे ना, वो थे पड़े हुए, खुदे हुए थे, दफन हुए हुए थे। तो हम पहले नहीं इतना मानते थे, तो हमें पता चला कि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताई थी स्टोरी। तो ये तावीज़ का क्या चक्कर होता है? और उसमें फिर जो हम किसी उलमा के पास गए थे उसने हमें ये बताया था कि यार हम ना वो नहीं कर सकते, आपको ना नाम नहीं बता सकते। किसने किया? ये आपको बता सकते हैं कि कोई 2 औरतें थी, बोल में बस ये बताएगा जी ये था, ये नहीं बता सकते नाम क्या, कोई पत्नी इल्म के खिलाफ होता है नाम बताना और व्हाटएवर। ये क्या ये नहीं, मुझे कुछ नहीं, इल्म के खिलाफ नहीं, उसकी एक रीज़न है, बड़ी एक खास रीज़न है। वो खास रीज़न ये है कि देखें, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मेरे पास एक केस आया, एक लड़का, उसके वालिद का डेथ हो चुकी थी काले जादू की वजह से, 1 महीने के अंदर अंदर। उसके वालिद साहब को एक डायन नज़र आती थी और वो उसको कहते थे चली जा मेरे को की लेना, चली जा कालिए चली जा, पंजाबी में। अच्छा, उसके वालिद साहब शराब भी पीते थे बहुत ज़्यादा, उनके जो है वो किडनी दोनों ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब वो हुआ क्या सीन, उसने मुझे कहा जी मेरे से आप 10 लाख ले लें, मुझे बताया मेरे बाप पे किसने जादू करके मारा था। तो मैंने कहा यार ये काम नहीं हो सकता ना, मैं बता सकता हूँ। मैं कहा तुम अपनी फैमिली में ढूंढो, तुम्हारे बाप के मरने से किसको फ़ायदा था, जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा था उसी ने किया होगा, मुझसे क्या पूछते हो। अच्छा, नाम बताने से होता है कि फितना फसाद होता है, लड़ाई झगड़ा, कत्ल गारत, खून खराबा। लेकिन अगर मैं आप किसी शख्स को बता दूं, अब उसके सबूत या हकायक नहीं मौजूद, ठोस सबूत लेकिन पता होता है, पता होता है, सबको पता होता है, हमें भी पता होता है कि भाई ये किसने किया। लेकिन उसकी ना बताने की वजह यह है कि खून। अब आप देखें ना, जिस बंदे का बाप मरा है उनका करोड़ों रुपया नहीं मिल रहा, बाप करोड़ों रुपया छोड़ के गया, वो नहीं मिल रहा, कहाँ गया करोड़ों रुपया। अब वो जब उसको पता चलेगा फलां शख्स ने उसके बाप को मारा, वो तो जाकर उसको गोली मार देगा। वो फिर गोली मारने की जब बाद में वजह केस बनेगा, पुलिस केस, जब वजह सामने आएगी तो कहेगा जी इसने कहा था फलां ने तुम्हारे बाप को मारा है काला जादू करके, तो मैंने तो इस वजह से उसको मारा, तो वो उसके कानून के दायरे में आ गया, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई बनती है।
ये वजह होती है जो वो नाम नहीं बताते, लेकिन पता होता है। अच्छा, ये मूवी शूवीज में कहते हैं, ये आपको सही इसका पता है? मूवीज में जी बड़ा हमें सुना हुआ है जब से बड़े हो रहे हैं जी, उल्टा कुरान पढ़ने से जी काला जादू हो जाता है। ये कोई इसमें सच्चाई है? आई एम श्योर और भी चीजें होती होंगी बीच मैं में। आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं लफ्ज काला जादू नहीं, असल सबसे पहली तो बात यह लफ्ज है कबाला जादू। ये इराक के शहर बाबल में आया था, हारूत और मारूत लेके आए थे, ठीक है। अच्छा, अब वहां से वो नाम चलता चलता जब यहाँ पे आया तो कबाला से काला हो गया। इंग्लिश में इसको ब्लैक मैजिक या डार्क मैजिक, डार्क स्पेल, ब्लैक स्पेल या मैजिक स्पेल कहा जाता है। अलग अलग लोगों ने नाम ला। जादू ये एक ही जमीन पे उतरा है बस, और वो वही चलता आ रहा है। हाँ, वो फिर जिन जिन मजाहिब में गया, जिन जिन मजाहब में जो ताकतें थी, उन ताकतों का लोगों ने मिस यूज शुरू किया, तो वो वहां से चीज प्रमोट होगी। जो आपने बात की ना उल्टा कुरान पढ़ने की, कुरान उल्टा पढ़ा जाता है, मैंने आपको पहले बताया कि शैतान को खुश करने के लिए या जादू करने के लिए, इवल पावर्स हासिल करने के लिए, इवल एंटिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप कुरान पाक की बेहुरमती करते हो, ठीक है। अब कुरान पाक की बेहुरमती या कुरान पाक के आप लफ्जों को तोड़ मड़ोड़ के और उल्टा पढ़ें, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे शैतान को खुशी मिलती है, तस्कीन मिलती है, वो खुश होता है और फिर वो आपकी मदद करता है, ठीक है। और जो लफ्ज ये जो कबाला जादू भी आपने काले जादू का जिक्र किया, इसमें सिर्फ 2.5 लफ्ज हैं। कोई बड़े बड़े लंबे तंत्र मंत्र, कोई 36-36 साल की कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। वो 2.5 लफ्ज जिस इंसान ने सीख ली हैं, उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। मुझे जिन दिनों इल्यूमिनाटी ने टारगेट किया, शायद मैंने आपको बताया था, मुझे बकायदा उन्होंने अपने रिचुअल भेजे। उन्होंने कहा मुख्तसर से लफ्ज, उन्होंने कहा पढ़ के देखो तुम्हें पता चलेगा कि इब्लीस अच्छा, आपको किया टारगेट? हाँ, मुझे तो उसके बाद जब आपने नो कहा तो आपको तंग किया उन्होंने? मुझे 2019 कह दिया ना आपने नो? हाँ, स्टिल अभी तक नो पे हूँ। मुझे 1 महीना पहले ऑफर आ गया, मैंने पूछ लिया। इस्लामाबाद मिलने के $5,000 की ऑफर दिया मुझे उस बंदे ने। $5,000 जस्ट फॉर मीटिंग विद मी। मेरा नंबर वैसे दे देना, वैसे इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, पॉडकास्ट के लिए, पॉडकास्ट के लिए हाँ। इसलिए तो मैंने उनको फिर नो किया। इस बार तो जरा मैंने उनका चेजा भी लगाया ना, मजाक भी मैंने किया, मैंने उससे जरा झुकते भी की मैंने उसको। तो मैं कि यार 2019 से मेरे पीछे पड़े, तब भी इतने इतने $1,000 की ऑफर, और अभी मैं तब से स्टिल अब तक नो पे हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे एक रिचुअल दिया था, उसको ट्राई करो, और तुम चल ही हमारी वजह से रहे हो, तुम्हारा सर्वाइवल हमारी वजह से है। अब उनकी बात देखें कितनी डीप है कि हम जादू को प्रमोट करते हैं, तुम जादू खत्म करते हो, वो तुम्हारा बिजनेस है। मैं लोगों के एक्सरसिज्म करता हूँ या जादू खत्म करता हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, ये मेरा काम है, मेरा रोजगार है। हाँ, मैं चाहे लोगों की इसमें हेल्प भी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें मेरा सर्वाइवल है। उसने कहा तुम हमारी वजह से सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हें हमें थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार जब बात हुई 1 महीना पहले, मुझे मैसेज आया, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो मैंने उसे कहा, मैं कि यार 2019 से अब तक इतनी महंगाई बढ़ गई है, वो $1 मिलियन से कोई $1 ट्रिलियन पे आके मेरी कीमत लगाओ। तुमने $90 लाख कीमत लगाई है पूरे पैकेज की, कि हमारे साथ काम करो, अमेरिका में घर, नेशनैलिटी, ये सारा कुछ देते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, देते हैं, और बड़े लोगों को दिया भी है इन लोगों ने। एक फेज 6 में प्लॉट दे देना। किसमें? फेज 6 में प्लॉट दे दें। फेज 6 तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑलरेडी अपना है सर, मुझे ये तो लगता है थोड़ा बहुत ना डील हो चुकी है इल्यूमिनाटी से। इल्यूमिनाटी से ना हल्की सी कोई चक्कर नहीं। मैं आज भी उनको बेशुमार कहता हूँ, उन पे शटअप कॉल है, नहीं फॉर श्योर, क्लियर कट शटअप कॉल है उन लोगों की। बट मुझे बताएं डॉक्टर फरूख कि ये जो है, सो अगर आई एम श्योर ये भी लोग होते होंगे, आपके साथ आते होंगे कि हमारे पे असर है, लेकिन पता चलता होगा कि नहीं भी है। आई एम श्योर कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल मसला भी होता होगा। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मेरी एक रिलेटिव थी, तो उनके घर में बैठे हुए उन्होंने एक एक्टिंग की, उन्होंने जाहिर करवाया कि जैसे उनके ऊपर हाजिरी होगी, कोई जिन आ गया, ठीक है। तो अब हम वहीं पे बैठे थे, तो मैंने ना उनको वैसे ही हम सब ने पकड़ के साइड पे बिठाया, मैंने कुरान पाक मंगवाया, मैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। अच्छा, मैं जो कुरान पाक पढ़ता हूँ ना, वो जरा गरज के पढ़ता हूँ, एग्रेशन के साथ, कि मैं जैसे इब्लीस को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इब्लीस के साथ मैं उसको काउंटर ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई ऐसे होगा, तुम्हारे साथ वैसे होगा। मेरा पढ़ने का अंदाज ये है, आम लोग भी पढ़ते होंगे, मेरा पढ़ने का अंदाज वो है। तो मैं उस तरीके से ना उसको, उसके ऊपर वो एक फोर्सफुली जो है ना, उसको अजियत देने के उसमें पढ़ता हूँ, माहौल को बना के। खैर वो जब वो करना शुरू करने लगे, अब वो औरत थी इस हालत में, वो एक्टिंग कर रही है, तो साथ ही कहती है वो मेरे ना हस्बैंड को फोन कर दें।
मैंने बाकी सबको आंख मारी, मैं क्या ड्रामेबाजी कर रही है और बात कोई नहीं है, इंटेंशन सीकर है, सिर्फ रंगबाजी कर रही है कि सारे जरा ना मुझे महफिल में जरा इंपॉर्टेंस हाँ। देते, जरा माहौल बन जाता भाई भाभी के साथ ऐसे हो गया। मैं कहा कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, कुछ भी नहीं मसला। कुछ लोग इंटेंशन के लिए करते हैं, कुछ लोगों के कुछ वही साथ करते हुए, कुछ हाँ, लोगों का दिमागी भी होता कुछ होगा लोगों के साथ मसला। नफसियाती मसला भी होता हाँ है, हाँ हाँ, एंजाइटी के जो पेशेंट है, एंजाइटी का इश्यू। डिप्रेशन के पेशेंट है, हेलुसिनेशन स्पिरिचुअली भी होती है, काले जादू की वजह से भी होती है, कुछ लोगों के साथ नफसियाती तौर पे भी होती है। और उनको फिर आप कह देते हैं कि नहीं यार मैं लाहौर ये में तो। लाहौर में एक डॉक्टर है बड़े अच्छे, मैं कोर्ट नहीं, करता आपने चलो। बताया भी था हाँ हाँ, एक पिछली बार। इधर रहते हैं मॉल टाउन के पास, पंजाब कोऑपरेटिव एम्प्लॉय सोसाइटी में हाँ हाँ, प्रोफेसर है डॉक्टर उस्मान अमीन होटियाना। ठीक है। मैंने उनको बहुत पेशेंट रेफर किया और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। बड़े लोग दुआएं देते हैं। ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं ये, और ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, जीनियस। और मैंने उनके पास आज तक जितने भी पेशेंट्स को रेफर किया है, वो लोग ड्रग एडिक्ट या मेडिकेशन पे एडिक्टेड नहीं हुए। वो एक आपका सेशन है 3 महीने 4 महीने 5 महीने, उसके बाद उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। उनका सबसे ज्यादा मुझे पॉजिटिव पॉइंट ये लगता है। और मैं उनके पास बहुत से पेशेंट भेजता हूँ, मैं उनके पास जो नफसियाती मरीज होते हैं, ये नहीं कि मैं नफसियाती मरीजों को कहता हूँ, नहीं, मैं उनके पास भेजता हूँ इनको, मुझे पता चलता है कि उनको मेडिसिन की जरूरत है, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक होते हैं। जब किसी घर में एंटर होते हैं ना, हमें तभी फील हो जाती है। हाँ 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 हमें यहाँ तो हमारी चेस्ट पे एक प्रेशर आता है, हमारे वजूद पे हमें कुछ चीज़ हाँ वो पीछे पुश बैक करने की कोशिश करती है, या हमें स्मेल फील होती है, हाँ। ठीक है, या हमें वाइब्स आती हैं, या हमें वो हीट फील होती है उस जगह पे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है यहाँ पे मामला कुछ ऐसे ख़राब हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मेरी हाँ, हाँ, जनरली आदत नहीं है, मैं बड़ा इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करता, वो फिर लोग बड़ा खौफज़दा रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे लेकिन ये भी है ना कि कुछ जिन होते हैं जो पंगा लेना चाहते हैं, हाँ बट जी, कुछ शराब। होते हैं जो आपको नहीं छेड़ते, वो अपनी देखिए जिंदगी जी रहे हैं। जिन्नात जो है ना वो हर जगह पे है, हाँ ठीक है, हर जगह पे हर घर में है, वो आपको कुछ नहीं कहते। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, हमारे घरों में वॉशरूम है। हाँ वॉशरूम इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब वॉशरूम में जो कुछ आप करते हैं वो सब जिन्नात की फीड है, जिन्नात की फीड है। जिन्नात की फीड आपने घर में रखी और आपके घर में जिन्नात ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वो कितने आपके साथ अट्रैक्ट करेंगे, वो करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता वो है। इन पे डिपेंड करता है, आप उनसे कितना पंगा करेंगे, आप उनसे कितनी छेड़खानी करेंगे, कितनी रंगबाजी करेंगे, उनको कितना आप वो पिंच करते हैं, तो वो उस मुताबिक वो रिटेलिएट करते हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले मेरे पास गल्फ का इधर मिस्र का एक केस था, मिस्र हाँ का, ठीक है। अब पहले भी मैं एक प्रोग्राम में वाकया मैंने बताया, तो कुछ जाहिलों ने नीचे से कमेंट किया कि मिस्र के लोगों को उर्दू आती है, तो मिस्र में क्या उर्दू बोलने वाले नहीं जाके रह सकते, इंडियन पाकिस्तानी श्रीलंकन नहीं रह सकते? तो ज़रा सोच समझ के ज़रा बकवास किया करें, कीड़ा जो है कीड़े का कोई इलाज करवाएं, वरना मेरे पास आए, मेरे पास कीड़ों का बहुत इलाज है। तो अब ये इसलिए वाकया बता रहा हूँ कि इसके नीचे भी कोई इस तरह की कमेंट ना करे। वो वाकया ये था कि 3 कज़न थी, 2 बहनें और एक कज़न। उन्होंने ऐसे यूट्यूब पे कोई मूवी देखी, ओजा। ओजा मूवी बड़ी वायरल हुई है, आपने शायद सुना ओजा के बारे में। उसमें ओजा बिल्कुल बोर्ड सुना का है, बिल्कुल सुना काफ़ी उन्होंने उसकी प्रैक्टिसेस दिखाई हैं। उन बच्चियों ने वो यंग बच्चियां थी 18-19 साल की, उन्होंने ओजा मूवी देखी, उन्होंने कहा हम बीए करते हैं। अब जो अकेली कज़न थी ना, उसके घर गई दोनों कज़नें, ठीक है, उसके घर जाकर उससे बात की कि ये रिचुअल हम अपने घर परफॉर्म करते हैं। उसने कहा ठीक है। अब जो 2 कज़नें थी ना, उनके घर में ऊपर वाला एक कमरा खाली था, वो जो अकेली थी उनकी कज़न, वो उनके घर आई, उन्होंने ऊपर बैठ के वो थोड़ा सा खुद से बना के ना वो मोमबत्तियां वगैरह जला के तो वो रिचुअल करना शुरू किया। खैर वो रिचुअल के दौरान उनको नीचे से किसी ने बुलाया कि आओ बेटा हमने घर जाना है। वो अकेली जो बच्ची थी वो चली गई, 2 बहनें रह गई। अब उनमें से जो बच्ची ज्यादा खौफजदा हो रही थी ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम शुरू होगी। मैंने आपको पहले बताया डर, अब मैं आपको डर पे लाने लगा हूं कि डर आपको मरवाता है, ठीक है, और ईवल रिचुअल आपको मरवाता है। जब आप शैतान से रंगबाजी करते हैं ना, या शैतान के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका नुकसान पहुंचाएगा। उसकी किताब में माफ़ी नहीं है बिल्कुल भी, अल्लाह माफ़ कर देता है, इब्लीस नहीं माफ़ करता, वो बड़ा खबीस है। उन्होंने क्या किया, वो बच्चियां दोनों अपने बेडरूम में आकर सो गई। अब जो बच्ची जो डरी थी ना दोनों बहनों में से, उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, उसको बुखार हो गया 103-4। वो घर का माहौल ख़राब हुआ, परेशान हुए, खैर डॉक्टर्स के पास लेके गए, कोई नहीं, बच्ची बीमार होना शुरू हुई, उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। अब उसकी फैमिली ने जब किसी को घर में बुलाया तो उन्होंने कहा जी आपके घर में ना कोई इविल एंटिटी है,
तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। उस बच्ची के वालिद साहब इन चीज़ों को नहीं मानते थे। खैर वो कुछ दिन गुजरे तो उस बच्ची की डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने उसका रूहानी इलाज नहीं करवाया। उस बच्ची की डेथ हो गई। डेथ के बाद भी उसके बाप ने नहीं माना। डेथ के तीसरे दिन उसने क्या देखा कि जो उसकी बेटी है ना, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहा था। उसने देखा सामने उसकी बेटी खड़ी है, उसकी बेटी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लैक स्मोक है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस एक इंसान की तरह है। और उसने अपने आप को झंझोड़ा, अपने आप को थप्पड़ मारे, अपने हाथ को काटा उसने कि मैं होशोवास में हूँ, मैं नॉर्मल हूँ कि मेरी सेंस। उसने देखा कि वो बाकी उसकी बेटी और उसके साथ एक ब्लैक स्मोक में कोई खड़ा था, कोई इवल एंटिटी थी। और वो जैसे उनके पास गया तो वो दोनों गायब, वैनिश। उसके अगले दिन उसने अपनी पूरी फैमिली को उठाया, उसने घर चेंज किया, उसने मुल्क ही छोड़ दिया। उसने कहा भाई यहाँ पे रहना ही नहीं है अब। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो इंसान को ले जाती हैं। एक मेरा सवाल है कि एक आखिरी, आई नो हमें प्रेसिंग फॉर टाइम, बट अगर काला जादू है कि हर चीज हो सकती है काले जादू से, कोई तो लिमिटेशन होगी। अगर कोई बंदा इवल है वो तो फिर काला जादू से डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो अपनी हर चीज मनवा सकता है और वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो हाँ। तो उसके पास है। लेकिन डू यू गेट इट, ये सिस्टम तो कभी हर किसी को ये इतनी पावर तो कोई तो उसकी ये लिमिट होगी। आपने बहुत बड़ा और बहुत लॉजिकल सवाल किया, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, ये आज तक मुझसे किसी ने नहीं किया। ये आज आपने मुझसे सवाल किया। अब मैं आपको इस सवाल का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जादू होना भी उस पे है कि जिसका कोई ना कोई कहीं पे कोई कसूर होगा, सजा उसको मिलनी है। कुरान पाक में मैं इस आयत को बड़ा कोट करता हूँ। सूरत ज़ुखरफ में आयत नंबर 36 है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग मुझ रहमान की आस से, कि मैं रहमान हूँ, जो लोग मुझ रहमान की आस से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उस इंसान को मेरे रास्ते से दूर करते चले जाते हैं। हमारे साथ एक जिन पैदा हो रहा है, हमारे अंदर नफ्स है, हमारे अंदर एक बैड वॉइस है, इवल वॉइस है, वो हमें बुराई की तरफ लगाती है। जब वो स्ट्रांग और हमारी सोल वीक हो जाएगी ना, तो फिर हमारे ऊपर बाहर से इवल एंटिटीज अट्रैक्ट भी होगी और हम पे वो अटैक भी करेंगी। वो हमारे अंदर एक जिन का बच्चा है, इस वजह से बाहर से इवल एंटिटीज हमारी बॉडी में आ जाती हैं, या अट्रैक्ट होती हैं, या अटैच होती हैं, लाइंस करती हैं। अगर हमारे साथ वो जिन का बच्चा, अब मुझे बताएं ना, मरे कब्रिस्तानों में लोग जिंदा क्यों नहीं होते? जिन एक इंसान के जिस्म में आता है, मर मुर्दा के जिस्म में क्यों नहीं आता? उसकी वजह भी यही है। एक तो वजह उसके जिस्म में खून गर्दिश नहीं कर रहा, इबलीस ने गर्दिश करनी है खून के साथ, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि उसका उनसे लेना देना कोई नहीं है मुर्दों के साथ। उसने आदम को डिस्ट्रैक्ट करना था, जिंदा इंसान को। और मुर्दे के साथ हमजाद नहीं होता, हमजाद होता है जिंदा इंसान के साथ। जब मरने के बाद मुर्दे को बेरी के पत्तों के पानी से गुसल दिया जाता है, उसकी वजह यही है कि उससे इंसान के जिस्म से जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं, इंसान टोटली 100% 0 प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि हमजाद उसके जिस्म को छोड़ देते हैं। जब तक हमजाद है उसका, उस इंसान के जिस्म नजस है। शरीयत के मुताबिक आप मुर्दे को बगैर गुसल से पहले, जब आप मुर्दे को अगर टच करते हैं तो आपके ऊपर गुसल वाजिब है। उस गुसल का नाम है गुस्ल मसे मैयत, या आपके ऊपर मुर्दे को टच करने की वजह से भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, आपने उसकी बॉडी को टच किया। हाँ, लेकिन जब आप उसको नहला के गुस्ल करके कफन पहना देते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद वो बिल्कुल पाक होता है। आप नहीं इतने पाक जितना पाक वो मुर्दा है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है? ऐसा नहीं कि अब कोई बंदा काला जादू करेगा जरूरी है उसका हो भी जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि हम पे मुश्किल वक्त, परेशानी, बीमारी, काले जादू की वजह से आप कह लें, या अब किसी को नहीं पता मेरे पे काला जादू है, किसी पे बड़ा फाइनेंशियल डाउनफॉल आया हुआ है, अब वो परेशान है कि मेरे पे अल्लाह की पकड़ है या आजमाइश है। दो चीजें हैं ना, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। अब उस पकड़ के क्या असबाब बने दुनिया में, वो काला जादू भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जिस परेशानी, मुश्किल वक्त, बुरे हालात में तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, तुम नफली नमाजें पढ़ो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तगफार करो, चुगलियाँ, लोगों की तलाक़ें कराना, लोगों के घर लड़ाइयाँ कराना, जुआ शराब नशा छोड़ दो, जना छोड़ दो, और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करो। इट मीन्स कि ये तुम्हारी आजमाइश थी, तुम अल्लाह की ओर करीब हो गए हो। लेकिन जिस सेम सिनेरियो के अंदर, और उस सिनेरियो में तुम ये कहो कि जी पता नहीं अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं है, पता नहीं अल्लाह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह है या नहीं है, पता नहीं अल्लाह हमारी कब सुनेगा, और इस तरह की जो मायूसी और कुफरिया बातें जो करता है, वो आपकी पकड़ हो गई है। अब पकड़ में फिर जादू है, और जादू की एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह ने अगर वो नसीब में लिखा ना, देखे ना, नसीब और तकदीर दो चीज़ें हैं। एक शख्स ने मौला अली से पूछा, मौला नसीब, किस्मत में और तकदीर में क्या फ़र्क है?
तो मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा अपनी एक टांग उठाओ। उसने एक टांग उठाई। मौला ने कहा ये तुम्हारी किस्मत है। मौला ने कहा अब दूसरी टांग उठाओ। उसने कहा नहीं उठा सकता मौला, अगर मैं दूसरी टांग उठाऊंगा गिर जाऊंगा, चोट लगेगी। उन्होंने कहा वो तुम्हारी तकदीर है, वहां पे तुम बेबस हो। आप पहले अपना 100% दें। आपका 100% है तो फिर आप देखें कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने आपको शायद मेरा पता है, मेरे पे भी मैं भी विक्टिम रहा हूँ काले जादू का। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी की। मैं इस पूरे फेज से गुजरा हूँ। मैंने बड़ा लाइफ में सफर किया इसकी वजह से। लेकिन मुझे वो मेरी मैं ये मानता हूँ, मेरा ये अकीदा या ईमान है, वो मेरी ट्रेनिंग थी। अल्लाह मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी नस्लें क़यामत तक सिर्फ बैठ के हर वक्त 24 घंटे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ती रहना, तब भी मैं हक नहीं अदा कर सकता जितना अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। जो पैकेज जो चीज़ें मुझे इल्यूमिनाटी ऑफर करती थी, मुझे सेम टर्न पीरियड में अल्लाह ने मुझे दे दी। वो असबाब बनाया। अल्लाह ने मेरा ईमान आजमाया। मैं अब जब ये मुझे लास्ट टाइम मैसेज आया, मैं अपने टीचर के पास गया हूँ, जो मेरे टीचर थे। मैंने उनसे जाके डिस्कशन की, गुफ्तगू की। तो मैंने कहा ये फिर मुझे टारगेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का नंबर है, व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई है लड़के ने कि मेरी पूरी चैट की। उसने कहा आप बताएं जिधर कहते हैं हम मिलते हैं, $5000 आप ज़रब दें ज़रा, 15 लाख रुपया बनता है सिर्फ मिलने का। आज जो इस वक्त जो हालात जा रहा है, कौन बंदा रिफ्यूज़ करेगा? करके दिखाए कोई बंदा। ठीक है। अच्छा मैं इल्यूमिनाटी की पोस्टें लगाता हूँ, लोग कहते हैं जी हमें नंबर दे। ऐसे बदबख्त और खबीस लोग हैं कि उनको नहीं पता कि आपने क्या सौदा करना है, आपने क्या चीज़ खो देनी है। और मैं तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है। और फिर ब्लेसिंग्स होती हैं हमजा। मैं आपको परसों का वाकया बताता हूँ, आपके पॉडकास्ट में व्यूवर्स को ये चीज़ पता चलनी चाहिए। मैंने केस पकड़ा। अब मैं जो है ना वो केस जब पकड़ता हूँ तो मेरे केस में आपको शायद याद हो, वो बकरे ज़िबा करना, सदका खैरात, आटा बांटना, इस तरह की चीज़ें बढ़ी हैं। तो अभी भी आप बाहर जाए ना, ये मेरे वीगो के अंदर भी 14-15 आटे के बैग पड़े हैं। मैंने अब ये मैं क्यों व्यूवर्स को बता रहा हूँ, ये एक रूहानी राज है। आप अल्लाह के बंदों को, ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ के उन तक पहुँचाएँ। अब मैंने केनाल रोड से गुजरना है तो आपको उसके फुटपाथ पे बुजुर्ग बैठे नजर आएंगे जो लच्छा बेच रहे होंगे, जो ऐसे बैठे होंगे। ये मैंने उन लोगों को देना है, ये मैंने मांगने वालों को नहीं देना। ठीक है। अब ये मेरे रिचुअल का पार्ट है, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। ये चीज़ मुझे प्रोटेक्ट करती है। 3 दिन पहले मैंने ये काम किया, अगले दिन मेरे रिलेटिव्स के घर में डेथ होगी, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। वहां पे डेड बॉडी थी जिस घर में, वो की 100-150 साल पुरानी हवेली थी। अच्छा मुझे अंदर से वाइब आ रही है कि जैसे ही वो डेड बॉडी उठाएं तो हम लोग चले जाएं, मैं जनाजा ना पढ़ूं। ठीक है। मैंने अपनी वालदा से कहा, अपने मामू से कहा, अपने रिलेटिव से कहा कि जी जनाजगा दूर है तो मुझे निकलना है, और मैं रात के टाइम जो है ना वो कब्रिस्तान जाने से ना अवॉइड करता हूँ। तो रात के टाइम इनकी मजबूरी है दफनाना, लेकिन ताज़ियत कर लिए चलते हैं। अम्मी ने मुझे बोला नहीं बेटे इतनी दूर से आए हैं तो आप जनाजा पढ़ लो। मैं माँ जी की बात मान के हम चले गए। हम गाड़ी के अंदर बैठने जाने के लिए निकले हैं, पीछे से उन्होंने बॉडी उठाई के निकले हैं, हवेली की छत गिर गई औरतों पे। हमजा साहब, मेरी माँ वहां पे थी, मेरे बच्चे वहां पे थे, मेरी वाइफ वहां पे थी, मेरा आधा खानदान था वहां पे। वो खैरियत। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों की बचत होगी। कोई 7-8 लेडीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन बचत होगी। ठीक है। और मुझे वाइब आ रही थी, मैं सफ़र करते वक्त भी सदका देता हूँ कि जो करेंसी नोट होते हैं उनको अपनी बॉडी से टच करके रब करके फिर देता हूँ जो भी बंदा हो। ठीक है। वो भी हम करके आए थे, उससे 1 दिन पहले वो दिया था। ठीक है। अब वो एक केस बीच में छोड़ दिया, उन लोगों ने इलाज मुझसे नहीं करवाया। उन्होंने कहा नहीं हमारी फैमिली में जो वो लड़की की माँ है, बच्ची की माँ, वो नहीं मान रही। वो कहती है मैंने फलां बाबा जी के पास जाना। मैं कहा जी ओके, केस क्लोज। मैं कहा जी मैं नहीं करूँगा, रेमेडीज तैयार की थी। आपका फाइनेंशियली लॉस है, मेरा भी लॉस है, मेरा रिचुअल का लॉस, मेरे ऊपर इसका काउंटर अटैक आना है। मुझे पता है वो मैंने अब कैसे मैनेज करना है। मुझे अल्लाह की ज़ात ऐसे बचाती है। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर क्या उस वक्त कैफियत थी जब मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हवेली की छत गिर गई है, और हम भागते हुए गए हैं। और मेरे बच्चे थे, मैं बच्चों की वजह से मेरा तो रोने वाला हाल था मेरा कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बच्चे किस कंडीशन में होंगे। तो अल्लाह ने इस वजह से बचाया। अब आपके पॉडकास्ट में एक और 2 मिनट का एक क्लिप इसमें रखें, वो ये कि इन सब चीज़ों का सलूशन क्या है? सलूशन, हाँ हम सलूशन पे आते हैं। लोग मुझसे एतराज़ करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई लेट करता हूँ, मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं,
मैं महंगा हूँ, मैं मिलता नहीं, मैं पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, मिल नहीं सकते, हर चीज़ ऑनलाइन कर रहा हूँ। आप सब कुछ छोड़ दें। मैं महंगा हूँ, मेरे चार्जेस ज़्यादा है, मेरे इलाज में खर्चा खराजात, मैंने आपको बताया पूरे पूरे बकरे देने होते हैं, आटे के बैग बांटने होते हैं, बड़ा कुछ करना होता है। वो इन सब बंदे लोग खुद नहीं करते, लोगों का हौसला नहीं पड़ता। बकरा कोई खुद नहीं खाता 2,500 रुपये किलो, तो जब बांटने की बात आए तो दिल को होल पड़ते हैं। लेकिन हमारी फीस के नाम पे लोग दे देते हैं, और मैं करता हूँ, लोगों को पता है मेरी मजबूरी है करना। मैंने अगले बंदे की भी जान को महफूज रखना है, अपनी जान को भी महफूज रखना है। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताता हूँ। आपके साथ किसी भी किस्म का रूहानी मसला है, ठीक है, काले जादू का रिश्ता नहीं हो रहा, रिज़्क़ का मसला है, नौकरी नहीं मिल रही, अम्मी बीमार है, अब्बू बीमार है, टेस्ट क्लियर है, भाई बीमार है, दौरे पड़ते हैं, चीज़ हाजिर हो जाती है, वट एवर, किसी भी किस्म का मसला है, उसके लिए मैं आपको कुछ 5-6 इस्लामिक रेमेडीज बताने लगूँ। आप इनको खुद घर में अप्लाई करें, खुद तैयार करके, खुद प्रीपेयर करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इनको फॉलो करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ज़रूरी ये है, आपने साथ में सदका ज़रूर देना है। अगर आप सदका नहीं देंगे तो ये रेमेडीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। सबसे पहली रेमेडी, आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को ताक अदद में 3, 5, 7, 9, 11 इतना पढ़ के, पानी पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पढ़ के वो पानी को पिएँ। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात भी पढ़ेंगे तो वो भी इनफ है, ठीक है। कुरान पाक में 7 सलाम है, गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएंगे वो 7 सलाम क्या है, ठीक है। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है आपने, ये के नीचे ज़ेरा अलिय्युल नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये दोनों जिक्र आप कसरत के साथ करें। तीसरा काम आपने क्या करना है, ताज़ा बेरी के पत्ते लेने हैं, उनको बॉयल करना है, मेहंदी रंग का पानी बन जाएगा, उसके कंटेनर बॉटल्स बना के वॉशरूम के बाहर रख लें। रोज़ वॉशरूम में जाएं, शावर करें, शावर करने के बाद टैप ओपन करें, बाल्टी में वो थोड़ा सा पानी डालें, उस पानी के साथ आपने शरई गुस्ल करना है, जो इस्लामी गुस्ल का तरीका है, मर्दों का और औरतों का, जिस फ़िक्का से हैं, शिया सुन्नी वाबी बरेलवी देवबंदी, जो भी हैं आप जिस फ़िक्के से बिलोंग करते हैं, अपने फ़िक्के के मुताबिक आपने वो गुस्ल का तरीका फॉलो करना है, आपने गुस्ल करना है। अगला तरीका, अगली रेमेडी, पंसारी से लेनी है आपने हरमल, उसके दाने होते हैं ब्राउन ब्राउन, उसकी धुनी अपने घर में जलते हुए दहकते हुए कोयलों पे दें रोज़ अपने बेडरूम में। अच्छा, धुनी देते वक्त अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे, अलमारियां, दराज, वॉशरूम के दरवाजे, सब चीज़ें खोल दें, पूरे घर में धुनी दें। अगला आपने काम क्या करना है, अजवा खजूर के ऊपर आप अल्लाह लिख लें, किसी भी चीज़ से, सुई से या नोकदार छुरी से अल्लाह लिख के, या उंगली से भी लिख लें, अपनी उंगली से ऐसे करके अजवा खजूर पकड़ें, उसके ऊपर ऐसे उंगली से अपनी अल्लाह लिखें और उस अजवा खजूर को दिन में एक बार खा जाएं। इसके बाद लास्ट रेमेडी, जैतून का जो तेल है उसको अपने जिस्म पे लगाएं, या पिएं, या सर पे लगाएं, या आपके जो बॉडी के प्रोमिनेंट होल्स हैं, इन होल्स पे लगा के सो जाया करें। ये सारे करने हैं, ये सारे करने हैं, ये सारी रेमेडीज जरूरी अगर है। आपको लगता है कि जिन का ये असर है। सारे जो स्पिरिचुअल इश्यूज मैंने बताए हैं, हाँ, वो सारे हैं, तो ये सारे आप खुद करें। ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आप करें, और साथ में सदका दें ज़्यादा से ज़्यादा, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो और अगर जाएंगे। वो डायरेक्ट आपके पास आ जाए, मेरे पास आ जाए तो फिर खर्चा खराजात, खर्चा खर्चा, वो लेकिन हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा, ये हाँ, बाईपास वो हो सारा सकता है। कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है, वो रेमेडीज फिर ज़रा इजी हो जाएंगी। तो Got it. ये सारा कुछ आप करें तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर फरक, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम, ऑलवेज अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।